हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने jQuery यूआई का ऑटो कंप्लीट देखा था और इस वीडियो में हम लोग jQuery यूआई डेट पिकर का यूज करना सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने डेट पिकर ओपन कर रखा है। आप जाओगे jQueryui.com और उसके बाद आप डेट पिकर पे क्लिक करोगे तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन होता है। इसी तरह हमें अपने इनपुट फील्ड में कैलेंडर डिस्प्ले कराना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ से मैं इनपुट फील्ड कॉपी करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेनू क्रिएट कर लेता हूँ डेट पिकर के लिए। तो यहाँ से सब मेनू ऐड करना है मुझे, तो ऐड सब मेनू पेज, और यहाँ पे मुझे पेरेंट स्लग का नाम देना है। तो पेरेंट स्लग आप दे सकते हो पेरेंट मेनू में, यहाँ पे मेनू स्लग है, इसे कॉपी करना है और इसके अंदर मुझे सब मेनू बनाने हैं, तो इसलिए इसे पेरेंट मेनू का आईडी देना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे मैं पेज का टाइटल डेट पिकर कर देता हूँ, पिकर, और यहाँ पे भी मेनू टाइटल भी डेट पिकर। और उसके बाद कैपेबिलिटी में मैन एडमिन के लिए तो मैनेज ऑप्शंस, और उसके बाद मेनू का स्लग देना है तो मैं दे देता हूँ डेमो डेट पिकर। और यहाँ पे मैं DA दिवाकर एकेडमी के शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे डेट पिकर फंक्शन कॉल कर देता हूँ, इसका नाम सेमीकोलन लास्ट में। और इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके जस्ट नीचे डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल को पेस्ट कर दिया। और हमें इसमें HTML लिखनी है तो इससे मैं इस तरह से कर देता हूँ। अब हमें ये इनपुट फील्ड के साथ इसे कॉपी कर लेता हूँ पी टैग को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे एक चीज इनक्यू भी करानी पड़ेगी डेट पिकर कंपोनेंट को, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ WP इनक्यू में, और यहाँ पे आप देख सकते हो jQuery है डेट पिकर, तो इसको हम इस हैंडल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे WP इनक्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैंने इसे सेव कर लिया और हमें स्क्रिप्ट में इस स्क्रिप्ट को लिखना है, तो हमने पहले से ही फंक्शन इसका यूज कर रखा है, तो इसे छोड़ के मुझे सिर्फ डेट पिकर की कोडिंग उठानी है और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक मेनू सब मेनू आ जाएगा डेट पिकर के नाम से। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई इशू है, इसे चेक कर लेता हूँ एक बार। ऑल पोस्ट नॉट डिफाइंड, तो इसको हम लोग तब तक कमेंट कर देते हैं जो हमने प्रीवियस कोडिंग कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको कैलेंडर शो हो रहा होगा, तो इस तरह से आप डिस्प्ले करा सकते हो। इसके और भी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में मान लो कि अगर आपको डेट सिलेक्टेड डेट रेंज है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको इस तरह से चाहिए तो सिंपल आपको यहाँ से ये कॉपी कर लेना है और यहाँ हमने जो बनाया था index.php, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ
और इसकी जो स्क्रिप्ट है यहाँ से कॉपी कर लिया और अपने स्क्रिप्ट डॉट php में स्क्रिप्ट डॉट js में इसको पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये रेंज के साथ आएगा। आप देख सकते हैं फ्रॉम और टू आ गया यहाँ पे। इस तरह से आप कर सकते हो। इसके और भी एग्जाम्पल है, आप चाहे तो देख सकते हो। सारे एग्जाम्पल बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं दो चार बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट का इन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखा है। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। देखिए ये मैक्सिमम में यहाँ तक है 25 के बाद। इसी तरह से मिनिमम में भी आप यहाँ से इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके ऑफिस इस वेबसाइट पे आके उसके बारे में पढ़ भी सकते हो। तो मैं अपने index.php में जाता हूँ और इसे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा रखा है 1 मंथ, 10 दिन इसको एक्स्ट्रा कर दिखा है करंट डेट से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं करंट डेट 14 है, तो अगले महीने के 14 तक। और यहाँ से आप देखोगे तो 10 दिन जो रखा है, मतलब टोटल 40 डेज का इन्होंने मैक्सिमम डेट दे रखा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने स्क्रिप्ट में जाना है और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे इसके मैक्सिमम 40 डेज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसके बाद ये डिसेबल हो चुका है। तो इस तरह कर सकते हो आप। डेट फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करके इन्होंने दिखाया है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर इस एग्जांपल को भी देखना चाहो तो देख सकते हो। या अल्टरनेट फील्ड अगर आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसको भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ ऐसे। और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में से पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स ये आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप सारे एग्जांपल को ट्राई कर सकते हो। मेरा काम था कुछ इसको यूज करके एक दो दिखा देना। आप इसी तरह से और भी यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।